हेलो दोस्तों, नमस्कार। पितृपक्ष की रही सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज लास्ट टाइम चल रहा है, 2 दिन 3 दिन और बचा हुआ है। इसमें जितना कुछ कर लिया जाए उतना अच्छा है। एक सूर्य भगवान, ये सूर्य पुराण में लिखा हुआ एक बहुत सुंदर कथा भगवान कृष्ण जो है गरुड़ भगवान कृष्ण जी को सुनाते हैं। उसमें कहते हैं एक राजा इक्षु नाम के राजा होते हैं। वो राजा नहीं रहते, नहीं, वो बाल्यावस्था में ही जो है संन्यास धारण करते हैं। उन्हें योग मतलब उनके मन में योग आ गया, तो वो संन्यास धारण करने के चक्कर में और जंगल जाके संन्यास धारण भी कर लेते हैं। इस चीज़ को देखकर सारे देवता आसमान से पुष्प बरसाते हैं, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है जब आदमी विवाह करने के चक्कर में रहता है, कुछ भी करता रहता है, तो तरह तरह की बातें होती हैं। और ये इस अवस्था में जो है मतलब संन्यास धारण करने के लिए है तत्पर हैं। तो जब जंगल जाते हैं और संन्यास भी ले लेते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं, तो देखते हैं 4 पुरुष आकर के उनके सम्मुख खड़े होते हैं और थोड़ा बिलखते रहते हैं। वो लोग बोलते हैं, तो जब ये देखते हैं तो प्रणाम करके बोलते हैं, अहो भाग्य हमारे पर, आप 4 पुरुष कौन हैं, आप हमको बताइए ज़रा। तो वो बोलते हैं कि मैं 4 पुरुष कौन हूँ, तुम्हारे पूर्व बजनी तुम्हारे पितृ हैं, हम आए हैं। देखिए, हम और आप क्या हैं कि जो है सामने ही रह के सामने ही चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन पितृ एक ऐसे हैं जो हमारे मतलब जाने के बाद भी वो हमारे शुभ कर्म की कामना करते रहते हैं। हमसे अच्छे कर्म हो, हम कहीं गलत मतलब हमसे गलत आचरण ना हो, गलत संगति ना हो, हमसे बुरे कर्म ना हो और हमारी दुर्गति ना होने पाए किसी भी कारण, बस इसलिए हम हमेशा अच्छे ही कर्म हमसे होते रहें। ऐसी कृपा सिर्फ एक पितृ ही करते हैं। ये कामना वहाँ रहकर भी पितृलोक में भी करते रहते हैं। फिर वो कहे कि क्या है, आप क्या चाहते हैं हमसे। तो उन्होंने कहा कि जो है ये बताओ, इस अवस्था में तुम संन्यास तो धारण कर लिए, लेकिन हमारे कुल को तारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे, और जिसके कारण ना तो कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला होगा, ना कोई पिंडदान करने वाला होगा, फिर हम सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो कहें फिर आप चाहते क्या हैं। कहें ये पितृ का जो विसर्जन होता है, पितृ का जो श्राद्ध तर्पण 15 दिन में होता है, साल में 15 ही दिन का होता है। हम हर मनुष्य को तो भूख हर रोज़ लगती है। हर रोज़ को क्या कहें कि दिन में 2 बार 3 बार आदमी खाना है, खाता ही है, नाश्ता है, खाना है, पानी करता ही रहता। पर पितृ हमारे ऐसे हैं जो महीने में हर एक अमावस्या आती है, हर अमावस्या पर इनका दिन होता है। लेकिन ये जो अमावस्या है, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है, ये मतलब इसके जैसा कोई नहीं होता। ये सारे पितृ को संपूर्ण तरह से तृप्त करने वाली होती है। जो कभी कुछ भी ना किया हो, 15 दिन में जाने अनजाने भूले में जैसा भी कर्म किया हो आदमी, लेकिन अगर अमावस्या पे वो अच्छे से कर्म कर लेता है तो उसका कल्याण मतलब हर पितरों का आशीर्वाद उसको मिल ही जाता है। एक माँ भगवती स्वधा जो है पितरों को तर्पण पहुँचाने वाली होती है। इस स्वधा देवी जो पितरों के को समर्पण करी गई हैं, इनका नाम दिन में 3 बार ले लेने से, ओम स्वधा 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 3 बार बोलने से जो है पितरों को तर्पण श्राद्ध का पूरा फल मिल जाता है। और एक ये स्वधा स्रोत ऐसा है जो इसको सुनने मात्र से 100 पिंडदान का फल इंसान को मिलता है। तो इक्षु राजा से वो उनके पितृ कहते क्या हैं, पूर्वज कहते हैं कि आप मतलब विवाह करो जिससे पुत्र उत्पन्न हो, तो हमारे कुल में श्राद्ध तर्पण करेगा, तो जिससे हम लोगों को भी मिलेगा, हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम जो है ये कर लिए है, संन्यास ले लिए हो। फिर उन्होंने कहा, प्रणाम करके कहा कि आप धन्य हैं और हमारे कल्याण के लिए जो ऐसा पितृ ही हो सकता है जो हमारे रहते हुए भी हमारी चिंता करे और हमारे ना रहने पर भी करे। तो आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। आप इतना अगर आप बताए हैं तो ये भी बताइए कि हम विवाह किससे करें, और ऐसा कोई योग्य हो तो उसको बताइए आप, हम उसी से करें। तो उन्होंने कहा ठीक है।
पितृ की शक्तियाँ इतनी हो जाती हैं जो देव तुल्य यानी देव से भी बढ़कर हो जाती हैं। वो चाहें तो संसार की क्या चीज़ें क्या नहीं हो सकती हैं। फिर वो वहीं एक छोटा सा पोखरा टाइप का तालाब था, वहाँ से एक कन्या को उत्पन्न किया। मेनका और अप्सरा सारी जो है, जिसको देख के शर्मा जाए, इतनी सुंदर, इतनी कुलीन, इतनी मतलब ऐसी धर्मपरायण स्त्री को उन्होंने प्रकट किया। फिर बोला इसी से आप शादी मतलब विवाह कर लो। फिर इक्षु राजा उससे विवाह करते हैं। फिर अपने कुल को तारने के लिए, वंश को बढ़ाने की फिर वंश वृद्धि करते हैं। और इसमें ये भी होता है जैसे बिना पितृ के कृपा के किसी का मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। कभी कभी 30 से 35 40 साल तक की अवस्था हो जाती है, कोई ना कोई कारण होता ही रहता है जिससे आदमी का विवाह नहीं हो पाता, विवाह में अवरोध हो जाता है। ये कथा एक ऐसी इतनी सुंदर कथा है, ये मतलब इसको सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये शिवपुराण में वर्णित है और ये भगवान गरुड़ देव जो कृष्ण भगवान को सुनाते हैं, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये हमारे गुरुदेव ने बताया, सुनाया भी है, उनके मुख से हमने सुना। बहुत सुंदर कथा। तो फिर ऐसा ही है। और जो कल अमावस्या आने वाली है बुधवार को, इसमें हम पता नहीं अगले में बोल पाए नहीं बोल पाए। देखिएगा, इसमें अमावस्या का एक टाइम होता है, सूर्य भगवान के रहते ही इनको श्राद्ध तर्पण मिलना आवश्यक होता है, तभी इनको मिलता है, अन्यथा कुछ भी करो फिर मिल नहीं पाता है। तो जो साधारण तरीके से जो करना हो, उस सुबह में स्नान आदि करके 7 से 8 बजे के बीच में ही इनका कर लेना है, क्योंकि सूर्य भगवान प्रकट होते रहेंगे, उनके प्रगति अवस्था में ही इनका जो श्राद्ध तर्पण किया जाएगा वो इनको संपूर्णता रूप से मिल जाएगा। और इस दिन हो सके तो केले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। केले के पत्ते में ही इनका भोग लगना हो, केले के ही पत्ते में जो सीधा वगैरह रखा जाता है उसको रखा जाए, केले के ही पत्ते में इनका, और उस दिन केले की सब्जी बनाना अनिवार्य होती है, क्योंकि केले से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको ये लगता है जैसे केला भी एक बार लगने के बाद दोबारा उसमें फल नहीं होता, वो अपनी वंश वृद्धि करने के बाद अपने आप को समाप्त कर लेता है। हमारे पूर्वज भी, हमारे पितृ भी, अनंत पीढ़ी के पितृ होते 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 वो नारायण तक पहुँचते हैं, ब्रह्मा आदि तक होते हैं, फिर जाकर के वो सूर्य भी होते हैं। ये सूर्य चंद्र भी हमारे पितृ ही हैं, सप्तऋषि भी हमारे पितृ ही हैं। तो हमारे पितृगण हर तरीके से, इसलिए इनका दीपक जलाना पितृपक्ष में दोनों समय, तिल का दीपक हो, उसमें थोड़े से तिल डाल करके दीपक भी जलाना चाहिए। वो दीपक से उनको शक्ति मिलती है और जा कर के वो उनकी खुशी जो है बहुत हो जाती है। अगर एक पितृ भी खुश हो करके इस चीज़ को सुन लिए और वो अपनी कृपा दे, मतलब अपना आशीर्वाद दे दिए, तो संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और जिस पर पितृ रुष्ट हो जाते, अनंत कष्ट से आदमी, हर एक कष्टों से सामना करना पड़ता है उसको। रोग हुआ, धन का अभाव हुआ, कर्ज हुआ और क्लेश हुआ, अशांति हुई, मतलब हर तरह तरह से ही कष्ट उसके जीवन में आते ही रहते हैं। अब पूर्ण रूप से अमावस्या को विधि विधान से इनका मतलब तर्पण श्राद्ध करके, इनका भोग आदि करके, गौ को भोजन दे करके, जथा मतलब जो सामर्थ्य हो अपनी उस अनुसार करना चाहिए। वैसे 15 दिन में 15 दान, 15 भोग, 15 तरीके की सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये सब सूर्य पुराण में कही गई हैं और वर्णन करके बहुत सारी चीज़ें हम तो संक्षिप्त में ऐसी चीज़ें बता दे रहे हैं। जो देखिए, क्योंकि क्या है कि आजकल यूट्यूब में लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब ना जानकारी होने के नाते आदमी सुनता ही है, करता है, लेकिन सही चीज़ें हो पता तो ज़्यादा अच्छा है। और ये गुरु के मुख से बताई हुई बातें हैं, ये सत्य हैं। मान के सभी के पितृ शांत हो, सब पर कृपा बनी रहे। और कुछ दुष्ट आत्माएं भी होती हैं जो भटकती रहती हैं, ये सत्य है कि वो भटकती ही रहती हैं, वो परेशान करती रहती हैं। यदि हमारे पितृ शांत हो जाते हैं